क्लास 9th का सेकंड चैप्टर है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। नई वाली बुक में मेमोरीज भी इसी में ही दिया हुआ है, बट मैंने मेमोरी फर्स्ट चैप्टर में बता दिया था। दो टाइप की मेमोरी होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी फर्दर कैटेगराइज्ड होती है रैम एंड रोम में, और सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, जो भी आप एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए यूज करते हो वो सारा। तो इस चैप्टर में बस इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे। सबसे पहले इनपुट डिवाइस क्या होता है। तो इनपुट डिवाइस जो होता है वो यूज होता है, यानी कि ऐसी डिवाइसेज जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन या डेटा फीड करने के लिए, फीड करने का मतलब डेटा प्रोवाइड करवाने के लिए जो डिवाइसेज यूज होती हैं वो होती है इनपुट डिवाइसेज। अब इनपुट डिवाइसेज में डेटा कैसे, इनपुट डिवाइसेज डेटा ऐसे एक्सेप्ट करती हैं, ये इलेक्ट्रिकल पल्सेस के फॉर्म में जो है ये डेटा को एक्सेप्ट करती हैं। इनके एग्जाम्पल है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, स्कैनर, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन एक्सेट्रा। फंक्शंस ऑफ इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस के फंक्शंस क्या है। एक चीज़ और, ये जो पेज नंबर 3 दिया है ये पुरानी बुक का रेफरेंस है, तो अगर आपके पास पुरानी बुक है तो आप वहाँ से इस चीज़ को देख सकते हैं। नहीं है तो भी कोई बात नहीं, मैं ये नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगा, आप वहाँ से देख लेना। तो फंक्शंस ऑफ इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस के फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहला इसका जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये आउटसाइड वर्ल्ड से, यानी कि ह्यूमन बीइंग से डेटा को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। फिर वो उस डेटा को कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म, यानी कि बाइनरी फॉर्म, मैंने बताया था 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब कंप्यूटर एक्सेप्टेबल इसलिए क्योंकि हम जो डेटा फीड करते हैं वो इंग्लिश में करते हैं, और कंप्यूटर इंग्लिश समझता नहीं है, वो बस बाइनरी समझता है। तो इसलिए इनपुट डिवाइस उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी में, एंड देन वो उस डेटा को आगे प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर में पहुंचा देता है। तो ये 3 फंक्शंस होते हैं इनपुट डिवाइस के। अब इनपुट डिवाइस के एग्जांपल में सबसे पहले कीबोर्ड। कीबोर्ड जो होते हैं वो साइज के बेस पे 2 टाइप्स के होते हैं। ये अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग मिलेगा, लगभग 84 कीज और 101 एंड 102 कीज, ये पहला टाइप, और दूसरे में 104 और 108। इसमें ये इतना डिफरेंट बस न्यूमेरिक कीपैड की वजह से है, एक एक्सटर्नल न्यूमेरिक कीपैड होता है उसकी वजह से। और जो ये ज़्यादा की वाले कीबोर्ड होते हैं इसमें मल्टीमीडिया की दिया होता है, जैसे अगर आपको म्यूजिक प्ले करना है तो उसका डायरेक्ट की बटन होगा, या अगर मेल सेंड करना है तो उसका डायरेक्ट बटन होगा। इतना डिफरेंस होता है बस। अब जो कीबोर्ड की कीज होती है उनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले तो टाइपिंग की, मैं आपको कीबोर्ड दिखाई देता हूँ। ये सबसे पहले टाइपिंग की, तो टाइपिंग की में A to Z, यानी कि ये सारे बटन A to Z आते हैं, और 0 to 9, ये ऊपर के 0 to 9। न्यूमेरिक कीपैड, न्यूमेरिक कीपैड जो होता है ये न्यूमेरिक कीपैड होता है। ये 17 कीज का एक कम्बिनेशन होता है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है 17 कीज का कम्बिनेशन होता है, और ये कर्सर के मूवमेंट के लिए भी यूज होता है। जैसे अगर हमें कर्सर मूव करना है तब हम इस पर क्लिक कर देंगे, यानी कि नंबर ऑफ कर देंगे, तब ये कर्सर मूव करने के काम करेगा। और अगर हमें नंबर यूज करना है तब नंबर ऑन कर देंगे, और हम यहाँ से नंबर्स और ये बेसिक ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं। फिर फंक्शन की, ये फंक्शन की हमारे 12 होते हैं, ये F1 से लेके F12 तक। तो इन सब का अलग अलग यूज होता है। जैसे F2 का यूज होता है किसी फाइल या किसी फोल्डर को रीनेम करने के लिए, F5 का यूज होता है रिफ्रेश करने के लिए, F10 या F12 का यूज होता है बूट मेन्यू ओपन करने के लिए। नेक्स्ट ग्रुप है फोर्थ ग्रुप, कंट्रोल की। इसमें बेसिकली आते हैं जो हम किसी पेज को या किसी कंटेंट को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। जैसे हमारा कंट्रोल बटन, पेज अप एंड पेज डाउन। तो अगर हम पेज पे कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे पेज को हमें ऊपर करना है या पेज को नीचे करना है, तो ये एक तरह से कंट्रोल की है। तो ये होती है हमारी कंट्रोल की। इंसर्ट, डिलीट, पेज अप, पेज डाउन, कंट्रोल, अल्टरनेट की, यानी कि इसको ALT की कहते हैं, ये अल्टरनेट की है, और ये एस्केप की।
एस्केप की बेसिकली यूज होता है एस्केप करने के लिए, किसी प्रोग्राम से एग्जिट होने के लिए। जैसे लेट से आपने कुछ ओपन किया हुआ है और अगर स्टक होगी स्क्रीन तो उस केस में एस्केप की प्रेस करते हैं। अलग अलग मतलब कंडीशन में इन कीज का अलग अलग यूज होता है। स्पेशल पर्पज़ की में आते हैं शिफ्ट, कैप्स लॉक ये शिफ्ट की, एंड देन नम लॉक मैंने यहाँ पे दिखाया ही था पहले ही। फिर टैब की यूज होता है स्विच करने के लिए या इंडेंटेशन के लिए। इंडेंटेशन का मतलब होता है इस स्क्रीन से टेक्स्ट की जो दूरी होती है उसको कहते हैं इंडेंटेशन। इसके स्क्रीन से या फिर मार्जिन से भी, लेट से अगर ये हमारा पेज है तो इस पेज के मार्जिन से इधर जितना दूर हम टेक्स्ट लिखेंगे तो वो जो स्पेस होगा टेक्स्ट और इस मार्जिन के बीच में उसको इंडेंटेशन कहते हैं। प्रिंट स्क्रीन ये वाला बटन होता है। अब माउस एक हैंडहेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस होता है। हैंडहेल्ड का मतलब हम जिसको हैंड से पकड़ के यूज कर सकते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब कि जैसे हमें स्क्रीन पे किसी भी कंटेंट को पॉइंट करना हो तो हम इस एरो के थ्रू करते हैं और ये एरो कंट्रोल होता है माउस के थ्रू, तो इसलिए ये एक हैंडहेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस होता है। अब इसमें एक लाइट होता है और एक ऑप्टिकल सेंसर होता है। लाइट आपको पता होगा माउस में रेड कलर की होती है, वो लाइट सरफेस पे स्ट्राइक करती है, ठीक है। और जब भी हम मूव करते हैं माउस को तो जो ऑप्टिकल सेंसर लगा होता है वो सेंसर उस मूवमेंट को ट्रैक करता है छोटी छोटी इमेजेस के थ्रू, और फिर उन इमेजेस को कंपेयर करके फाइंड आउट करता है कि माउस कितना मूव हुआ है, और फिर उसके कंपैरिजन में हमारा जो कर्सर होता है वो ऐसे मूव होता है। अब माउस भी दो टाइप के होते हैं, एक कॉर्डलेस का मतलब होता है वायरलेस, ठीक है। तो वायरलेस वाले में एक ब्लूटूथ डिवाइस यूज होती है जो कंप्यूटर में लगा दिया जाता है, और फिर माउस ऐसे दूर से कहीं से भी आप उसकी रेंज में कितने भी दूर से आप चला सकते हैं बिना वायर के। उसमें बैटरी लगती है लेकिन उस माउस में, और जो वायर्ड माउस है यानी कि कॉर्ड माउस तो इसमें बैटरी की ज़रूरत नहीं होती है। ये बैटरी के थ्रू, ये सीधा वायर के थ्रू कनेक्टेड होता है। तो जो वायर्ड माउस होता है उसको पेरिफेरल भी कहते हैं। पेरिफेरल मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था कि ऐसे डिवाइसेज जो एक लंबे वायर के थ्रू हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं वो होते हैं पेरिफेरल डिवाइसेज। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है MICR, इसको कहते हैं मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये बेसिकली यूज होता है बैंक वगैरह में डिमांड ड्राफ्ट वगैरह बनाने के लिए। तो इसमें एक मैग्नेटिक स्पेशल लिंक यूज होता है, ठीक है। और वो बेसिकली होता है इनकोडेड होता है, मतलब वो इस तरह का कोडेड होता है कि जो MICR रीडर होता है वहीं उस कैरेक्टर को रीड करता है और फिर उसके कोड को डिकोड करता है, यानी कि ये पता करने के लिए कि जो चेक है वो वैलिड है या नहीं है। अगर उसका कोड सही होगा, जो इनकोडिंग उसमें हुई है, तब तो वो वैलिड है, और अगर डुप्लीकेट बनाया होगा किसी ने फ्रॉड के लिए तो फिर वो पता चल जाता है। मिडी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ये एक तरह का म्यूजिकल डिवाइस होता है। जैसे लेट से अगर हम पियानो प्ले कर रहे हैं, ठीक है, तो पियानो से अगर हमें म्यूजिक रिकॉर्ड करना है तो उसके दो तरीके होते हैं। पहला तो ये होता है कि हम किसी ऑडियो रिकॉर्डर के थ्रू उसको रिकॉर्ड कर ले। तो ऑडियो रिकॉर्डर जो होता है वो डिजिटल साउंड वेव को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। अब जो ऑडियो की क्वालिटी होती है वो माइक्रोफोन के क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अगर माइक्रोफोन की क्वालिटी जितनी बढ़िया होगी उतनी बढ़िया ऑडियो रिकॉर्ड होगी। लेकिन मिडी जो होता है वो क्या करता है कि वो साउंड वेव्स को रिकॉर्ड नहीं करता है, वो साउंड रिकॉर्ड नहीं करता है, वो रिकॉर्ड करता है नोट्स को और उसके साथ उसकी टाइमिंग को कि वो नोट कब प्ले होगा, कौन सी टाइमिंग पे प्ले होगा। अब नोट क्या होते हैं, जैसे हमने पियानो का एक की प्रेस किया तो उस पर्टिकुलर की से एक पर्टिकुलर साउंड वेव निकलती है, ठीक है। तो उस एक साउंड वेव को ही नोट कहते हैं। तो ये उन साउंड वेव्स को नहीं रिकॉर्ड करती है, वो जो नोट होता है, ठीक है, और वो कौन सा नोट किस सीक्वेंस में आएगा, कितने टाइम के लिए प्ले होगा,
वो सारा रिकॉर्ड होता है मिडी के थ्रू, एक छोटे से फाइल में। जैसे टेक्स्ट फाइल हमारी होती है वैसे ही इसका एक फाइल होता है और उसमें सारा चीज़ रिकॉर्ड होता है। और फिर जब हमें प्ले करना है तो वो एक डिवाइस के थ्रू जाता है, वो नोट्स सारे जो भी डेटा रिकॉर्ड होता है, और फिर वो स्पीकर के थ्रू साउंड के फॉर्म में आउटपुट आता है। नेक्स्ट है हमारा आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस वो डिवाइसेज होती हैं जो डेटा को शो करने के लिए, यानी कि यूजर को दिखाने के लिए यूज होती है। अब जो डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं वो दो फॉर्म में कर सकते हैं। एक तो हार्ड कॉपी का मतलब प्रिंटेड पेपर, ठीक है। जब हम डेटा को किसी पेपर पर प्रिंट कर देते हैं तो वो हार्ड कॉपी हो जाती है। और सॉफ्ट कॉपी यानी कि डिजिटल स्क्रीन पे जो डिस्प्ले होती है। जैसे कि हमारा कोई पीडीएफ फाइल है, जैसे ये पीडीएफ फाइल है, अब ये मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कंप्यूटर की, तो ये सॉफ्ट कॉपी है। अगर इसी में इसको प्रिंट करके दे दूँ पेपर पे तो ये हार्ड कॉपी हो जाएगी। तो आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल्स है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर एटसेट्रा। अब आउटपुट डिवाइसेस के फंक्शन। आउटपुट डिवाइसेस के फंक्शन भी तीन होते हैं जैसे इनपुट डिवाइस के था। आउटपुट डिवाइस जो है वो कंप्यूटर से डेटा को एक्सेप्ट करता है, मतलब जब डेटा पे प्रोसेस हो जाता है उसके बाद ये डेटा को एक्सेप्ट करता है। अब जो डेटा मिलता है इसको वो होता है बाइनरी फॉर्म में, और हम बाइनरी फॉर्म समझ नहीं सकते। तो अब ये क्या करता है कि उस बाइनरी फॉर्म को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म यानी कि इंग्लिश में या जो भी हमारा पर्टिकुलर लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और फिर उस डेटा को या उस रिजल्ट को हमें आउटसाइड वर्ल्ड यानी कि ह्यूमन बींग्स को सप्लाई कर देता है, यानी कि स्क्रीन पे डाल देता है, या अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट कर देगा। विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU यानी कि मॉनिटर को ही विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। विजुअल का मतलब पता ही है, शो करना, और डिस्प्ले विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो मॉनिटर या स्क्रीन जो कि हमें आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट कितने टाइप के होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कलर, यानी कि कितने टाइप के कलर्स वो शो कर रहा है उसके बेसिस पे तीन टाइप के VDU होते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स। सबसे पहला होता है मोनोक्रोम। अब मोनो का मतलब होता है सिंगल। तो मोनोक्रोम मॉनिटर्स में बस एक कलर शो करने की कैपेबिलिटी होती है, लेकिन दो कलर बनता है बैकग्राउंड कलर की वजह से। जैसे हमारी टीवी ब्लैक एंड वाइट पहले जो होती थी तो उसका स्क्रीन ब्लैक कलर का अंदर से होता था। ब्लैक कलर मतलब कि हल्का ग्रे टाइप का, और उस पर लाइट बीम पड़ती थी तो वो वाइट कलर का। तो ब्लैक पहले से ही था स्क्रीन, और जो उस पर वाइट कलर, तो एक कलर एक ही पड़ता है वाइट कलर का। लेकिन ब्लैक एंड वाइट मिलके फोरग्राउंड और बैकग्राउंड, मतलब कि बैकग्राउंड और फोरग्राउंड, ये कलर का कलर और बैकग्राउंड जो स्क्रीन के कलर, वो दोनों मिलके दो कलर इसमें दिखाते हैं। इसमें बेसिकली एक ही कलर होता है वन, यानी ये फोरग्राउंड कलर। अब ग्रे स्केल, ये भी एक तरह का मोनोक्रोम ही होता है। इसमें बस ये होता है कि ग्रे स्केल यूज होता है। ग्रे स्केल का मतलब कि जैसे ग्रे कलर है, अब ग्रे कलर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा तो वो थोड़ा अलग दिखेगा, थोड़ा और लाइट हो गया तो थोड़ा और अलग दिखेगा, थोड़ा सा डार्क है ज़्यादा तो वो अलग कलर दिखेगा। मतलब एक ही कलर के मल्टीपल फॉर्म्स, बस उनकी कॉम्प्लेक्शन कम होता जाता है, मतलब डार्क और लाइट होता रहता है। तो उसको मिला के इसमें मल्टीपल कलर जैसे दिखता है। तो उस टाइप के जो स्क्रीन होते हैं उनको कहते हैं ग्रे स्केल मॉनिटर। फिर कलर मॉनिटर में जो होता है वो 16 टू लेके और 1 मिलियन डिफरेंट कलर शो करता है। इसमें RGB, इसको RGB मॉनिटर भी कहते हैं। RGB का मतलब होता है रेड, ग्रीन और ब्लू। जितने भी कलर्स होते हैं स्क्रीन में वो सारे इन तीनों कलर से मिलके बने होते हैं। अब इनकी वैल्यू चेंज होती है 0 से 255 तक, ठीक है। और फिर न्यूमेरिक में अगर हैश कोड बनता है जो कलर का, वो बनता है ऐसे 6 डिजिट का हैश कोड बनता है। नेक्स्ट है CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब। ये पहले टीवी आती थी या फिर जो पहले स्क्रीन आते थे वो ऐसे चौड़े चौड़े स्क्रीन होते थे, पीछे से एक लंबा सा हुड जैसा निकला होता था। तो उस टाइप की जो स्क्रीन होती है उसको कहते हैं CRT। उसमें बेसिकली एक कैथोड रे लगा होता है जो इलेक्ट्रॉन बीम को जो इलेक्ट्रॉन बीम को शूट करता है स्क्रीन पे। ये है आपका CRT का एक ब्लॉक डायग्राम कह सकते हैं आप। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है पीछे से,
ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स को शूट करता है। फिर ये 4 डिफ्लेक्शन प्लेट्स लगी होती है, ये हॉरिजेंटल प्लेट और ये वर्टिकल प्लेट, यानी कि लेफ़्ट राइट एंड अप एंड डाउन जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से शूट होंगे उनको लेफ़्ट राइट एंड अप एंड डाउन उनका क्या पोजीशन होगा उसको कंट्रोल करने के लिए ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स यूज होती हैं। और ये बीच में यहाँ पे वैक्यूम होता है। वैक्यूम इसलिए होता है ताकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन शूट हो रहे हैं वो उनका डायरेक्शन चेंज ना हो, उनको जहाँ शूट किया जा रहा है वहीं पे जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं, यहाँ से डिफ्लेक्ट होने के बाद फिर ये हमारी स्क्रीन पे स्ट्राइक करते हैं और स्ट्राइक करने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम के लिए यहाँ की इतनी दूर की स्क्रीन लाइट हो जाती है। ये मैंने सारा कंटेंट यहाँ पे लिख रखा है, आप नोट से पढ़ लेना। अब जो कलर्ड होता है, जो कलर्ड CRT होती है उसमें RGB यूज होता है। RGB मैंने ऊपर बताया था, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, 3 टाइप के हमारे इलेक्ट्रॉन गन यहाँ पे यूज होते हैं। यहाँ पे अभी एक सिंगल गन है क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट है, यानी कि मोनोक्रोम स्क्रीन है। और जब ये RGB होगा तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन गन्स होंगी और वो यहाँ से ऐसे शूट करेंगे। LCD, ये जो अभी नई वाली स्क्रीन आ रही है जैसे पतली पतली, इसके अंदर लिक्विड होता है तो वो होता है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये लाइट वेट होते हैं और ये बैटरी पे भी वर्क कर लेते हैं। LED मतलब कि लाइट इमिटिंग डायोड, ये मॉनिटर्स हाई क्वालिटी के जो इमेजेस प्रोड्यूस करती हैं और इनका इन्वायरमेंटल यानी कि बाहर का जो इन्वायरमेंटल का मतलब कि जैसे लाइट है बाहर से तो उसका इस पर कम इफेक्ट पड़ता है। LCD अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो स्क्रीन पे ऐसे उंगली घुमाना और आपको पीछे ऐसा लगेगा कि जैसे लिक्विड में आप ऐसे उंगली घुमा रहे हैं, तो वो LCD मॉनिटर्स होते हैं। प्रिंटर जो हार्ड कॉपी प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है, हार्ड कॉपी जनरेट करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है वो होता है प्रिंटर। अब प्रिंटर्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। तो इनके जो कैटेगराइज जो इनको हम जो कैटेगराइज करते हैं वो 2 टाइप से करते हैं। एक तो इनके प्रिंटिंग स्पीड के बेस पे, तो प्रिंटिंग स्पीड के बेस पे, और दूसरा जो होता है वो होता है उनके पेपर के साथ कांटेक्ट के बेस पे। तो प्रिंटिंग स्पीड के बेस पे 3 टाइप के होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन और पेज प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर जो होता है वो एक बार में बस एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। लाइन प्रिंटर एक बार में पूरी एक लाइन प्रिंट करती है। और जो पेज प्रिंटर होता है वो एक बार में पूरा पेज प्रिंट कर देता है, इसलिए इसको इमेज प्रिंटर भी कहा जाता है। और जब पेपर से कांटेक्ट के बेस में देखा जाए तो 2 टाइप के होते हैं प्रिंटर, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब होता है कांटेक्ट में आना। जब जो राइट हेड होता है प्रिंटर का, इसमें क्या होता है कि हैमर लगी होती है, ठीक है, और वो पिन्स को ऐसे स्ट्राइक करता है पेपर पे मतलब कि उस पेपर के ऊपर एक रिबन लगा होता है। रिबन यानी कि जैसे आप कार्बन पेपर जो कहते हैं वो लगा होता है, उस पर इंक लगी होती है। तो जब हैमर उस पर स्ट्राइक करता है तो जो भी उस पर टेक्स्ट होता है कार्बन पेपर के थ्रू वो पेपर पे प्रिंट हो जाता है। तो इसमें हैमर स्ट्राइक कर रहा है पेज पे, यानी कि जो हैमर है प्रिंटिंग हैमर वो पेपर के कांटेक्ट में आ रहा है, इसलिए इस टाइप के जो प्रिंटर होते हैं उनको कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। अब जब स्ट्राइकिंग होगी पेपर पे तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो नॉइजी होते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर यूजुअली नॉइजी बिकॉज ऑफ देयर स्ट्राइकिंग एक्टिविटी, यानी कि जो हैमर है वो जब रिबन पे ऐसे स्ट्राइक करता है तो उससे आवाज़ प्रोड्यूस होगी, इसलिए वो नॉइजी होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल्स है डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स में ऐसे छोटी छोटी पिन्स होती हैं पूरा, और जिस भी कैरेक्टर को प्रिंट करना है तो उन पिन्स को ऐसे स्ट्राइक करके और प्रिंट किया जाता है। डेजी व्हील में क्या होता है कि एक व्हील होता है और उस व्हील पे ऐसे कैरेक्टर्स लिखे होते हैं सेट होके, और फिर उन कैरेक्टर्स को पेज पे यानी कि जो कार्बन इंक लगा हुआ पेपर है उस पे ऐसे वो स्ट्राइक करता है व्हील और एक बार में पूरा एक लाइन प्रिंट करना है। ऐसे लाइन प्रिंटर भी एक बार में पूरा एक लाइन प्रिंट करता है। एक लाइन में पहले सारे टेक्स्ट अरेंज हो जाएंगे जो भी उस लाइन में टेक्स्ट है, और फिर वो पूरा लाइन ऐसे उठ के और कार्बन पेपर पे स्ट्राइक करता है तो एक लाइन प्रिंट करता है। ऐसे चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर।
डॉट मैट्रिक्स मैंने ये बताया ही था अभी कि इसमें पिन्स यूज होती है, इनका कम्बिनेशन होता है 9 to 24 पिन्स का। अब जितनी ज़्यादा पिन्स होंगी, मतलब ये नंबर ऑफ पिन्स जितने ज़्यादा होंगे उतने बेटर क्वालिटी होगी और उतने क्लियर कैरेक्टर्स आएंगे। नेक्स्ट है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट का मतलब, इम्पैक्ट मैंने अब ऊपर बताया था, कॉन्टैक्ट, नॉन मतलब कि नहीं होता है। इसमें जो प्रिंटिंग हेड है उसका हमारे पेपर से कोई कांटेक्ट नहीं होता है, इसलिए ये नॉइजी नहीं होते हैं, इनसे कम साउंड प्रोड्यूस होता है, मतलब इससे आवाज़ बहुत कम प्रोड्यूस होती है। अब इसके एग्जांपल्स हैं इंकजेट, लेजर, थर्मल प्रिंटर। एक इंकजेट प्रिंटर मैं आपको डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, ये इमेज के थ्रू आप समझ लीजिए। ये कलर के बॉक्सेस लगे होते हैं, इसमें कलर फिल होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से ये कलर उठ के जाता है, ये सारे कलर्स यहाँ पे कंबाइन होते हैं जिस भी कलर की रिक्वायरमेंट होती है। ये सप्लाई पंप है, ये सप्लाई करता है यहाँ पे। ये प्रेशर मेंटेन करने के लिए प्रेशर रेगुलेटर भी होता है। और नोजल्स के थ्रू यहाँ से इंक इधर आगे जाता है। अभी नोजल एक एक ड्रॉप को ऐसे आगे पहुँचाता है और यहाँ पे एक कैरेक्टर सिग्नल होता है, कौन सा कैरेक्टर प्रिंट करना है वो यहाँ पे आती है इन्फॉर्मेशन। और उस सिग्नल के बेस पे यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स लगी होती हैं, जैसे हमारे उसमें लगी थी डिफ्लेक्शन प्लेट सीआरटी में, इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को, वैसे ही इंक के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे वो डिफ्लेक्शन प्लेट्स लगी होती हैं। अब ये इंक, जैसे हमें लेट से अगर हमें प्रिंट करना है तो ये इंक ऐसे यहाँ पे जाएगी, ये ऐसे प्रिंट करेगी। और जब जैसे स्पेस आया तो स्पेस के टाइम पे क्या होगा कि वो जो इंक है वो डायरेक्ट यहाँ पे चली जाएगी गटर में, यानी कि जो एक्स्ट्रा इंक है वो यहाँ से होके और फिर इन कलर मॉक्स में आ जाता है वापस। ये कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है, ये आप देख लेना। MID है, ये मैंने ऊपर बताया था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ये MIC है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये बेसिकली अब आपको गूगल इमेज में मिल जाएगा या गूगल सर्च में मिल जाता है। जैसे आपने कोई इमेज सर्च किया तो उस पर एक बॉक्स जैसा बना होगा और बीच में एक सर्किल होगा और यहाँ पे हल्का सा कट होगा। अभी मेरे पास इमेज नहीं तो मैं दिखा देता, वो आप गूगल में देखना आपको मिल जाएगा वो OCR। उस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो जो भी कैरेक्टर्स होगी उस इमेज में वो उन सबको ऐसे कॉपी देने करने के लिए आपको ऑप्शन दे देगा। फिर वो MR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, यानी कि कोई पर्टिकुलर मार्क को रिकॉग्नाइज करने के लिए होता है। QR कोड, ये तो सबको इस टाइम पे पता होगा, क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। फिर वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी कि हमारे मॉनिटर्स। कैथोड रे ट्यूब, मॉनिटर यानी कि स्क्रीन। कैथोड रे ट्यूब, CRT, LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED। फिर VDT, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल एंड IO, इनपुट आउटपुट। तो इस चैप्टर में बस इतना है।